ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरे को ये सेवा जो है यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें जो और जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनके मार्गदर्शन में मुझे ये सेवा मिली है। सो आई नीड देयर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। जो भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज़ यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, सो आई बेग देम मर्सी। तो हम लोग आज भगवत गीता का जो वर्स नंबर 10 है उस वर्स चैप्टर 10 का वर्स नंबर 1 DG 10.1 पे आज हम चर्चा करेंगे। सो मैं आपके सामने ले आता हूँ ताकि हम लोग साथ में उसको रिसाइट कर पाएंगे। आप में से किन्होंने पहले भगवत गीता पढ़ा है, पूरा पढ़ा है? तो इस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, द ऑपुलेंसेस ऑफ द सुप्रीम। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो हम यहाँ से अभी हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके आगे उसका तात्पर्य और उसका मीनिंग पढ़ेंगे। भू एव महाबाहो, आप यू कैन रिपीट आफ्टर मी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः। यते हम प्रियमनन्या वक्ष्यामि हितकामयया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। तो इसका अनुवाद साथ में दोहरा सकते हैं। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो
अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इसका तात्पर्य जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसको ध्यान से सुनिए। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्यम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वह अपनी शक्तियां तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वह अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता से की है। इस अध्याय में पुनः वह अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का परपोर्ट फिनिश होता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या भगवान अर्जुन से क्या बताना चाह रहे हैं और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है और इसमें हम क्या सीख सकते हैं और कैसे उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि अगर हम इसको इसका एक सार में देखें तो हमने यहाँ प्रभुपाद जी के परपट में जो हमने पढ़ा कि उन्होंने भगवान का डेफिनेशन दिया। एक तो जैसे स्टार्ट हुआ किससे, पराशर मुनि ने भगवान का डेफिनेशन दिया है। भगवान को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब भगवान कौन है, हम किसको भगवान कह सकते हैं, है ना। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया, 6 ऑपुलेंसेस। जैसे कि कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत धनवान होता है, कोई बहुत बलशाली होता है, कोई बहुत फेमस होता है, कोई बहुत रिच होता है और कोई बहुत त्याग, किसी के अंदर बहुत त्याग भावना होती है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं ये षड ऐश्वर्यों में आते हैं। तो लेकिन हम में से सब में ये 6 ऐश्वर्य किसी किसी मात्रा में हैं। लेकिन एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं, उसको भगवान कहा जाता है। तो हम भी अपने, भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब उसको ग्रहण करने वाले, जिसके पास वो हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति धनवान है, मतलब उसके पास धन है, या ये व्यक्ति ऐश्वर्यवान है, उसके पास ऐश्वर्य है। ऐसे ही भगवान का मतलब है उसके पास भग है, भग मतलब ऐश्वर्य। तो अगर सभी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अगर एक वर्ड में बोला जाए तो वो भग है।
तो भगवान का क्या अर्थ हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारे भग हैं, मतलब सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में नहीं है, पूर्ण मात्रा में। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर भगवान पराशर मुनि ने ये बोला, क्योंकि जो कृष्ण हैं वो जब यहाँ धराधाम पे थे तो उनके अंदर ये षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में थे, इसलिए उस समय जो लोग थे वो उनको भगवान बोलते थे। और अगर आप लोगों ने जब गीता अगर पढ़ा है तो उसमें जहाँ भी भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बोले हैं, अगर वो आप पढ़ेंगे तो उसके पहले ये नहीं लिखा है कृष्ण उवाचा या कृष्णा सेड, उन्होंने बोला है भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि भगवत गीता भी ये एस्टैब्लिश करती है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, जैसे वहाँ पर लिखा है अर्जुन उवाचा, संजय उवाचा, उवाचा मतलब बोला, धृतराष्ट्र उवाचा, 4 लोगों ने गीता में कॉन्वर्सेशन किया है। तो उसमें जहाँ पर भगवान कृष्ण जब कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ आ रहा है श्री भगवान उवाचा। तो मतलब भगवान कृष्ण जो हैं, जो कृष्ण हैं वो भगवान है। तो ऐसे हम सब किसी किसी मात्रा में भग के वान हैं, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी के परपट में एक बहुत शब्द जो वर्ष में शब्द है प्रिय मनन्य और हित कामयया, जो हमने वर्ष पढ़ा उसमें ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि भगवान, इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक भगवान ने जो भी नॉलेज भगवान के पास थी वो सारी अर्जुन को दे दी। जैसे होता है ना एक गुड बेटर बेस्ट, तो 3 लेवल में हम सुपरलेटिव और ये सब। तो ऐसे ही 7th चैप्टर में उन्होंने गुह्यम ज्ञान दिया, मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, फिर दिया उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 8th चैप्टर में, और 9th चैप्टर में द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान पूरा दे दिया। लेकिन जब ये सारा ज्ञान दे दिया और अर्जुन जब वो ज्ञान देने के बाद में लास्ट में अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम करना क्या है। तो अगर हम उसको पढ़ते हैं कि उन्होंने अर्जुन को बोला क्या करने के लिए, उन्होंने बोला कि मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ और मेरे बारे में सुनो। तो मैं आपको वर्ष का बता रहा था। तो 9वें अध्याय में बताते हैं भगवान, लास्ट में 9वें अध्याय के एंड में बताते हैं, मन मना मद भक्तो मज याजी माम नमस्करु मामेव वश्यसि युक्त क्रेव मतात्मना मत परायणा। मतलब अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ये उन्होंने द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में इससे उसको कंक्लूड किया कि दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अभी अर्जुन का अगर हम देखते हैं, अगर हम सिचुएशन देखते हैं, वो युद्ध स्थल के बीच में खड़े हैं जब ये बात हो रही है, युद्ध में खड़े हैं, एक जगह उनके परिवार, दोनों साइड उनके परिवार वाले हैं। तो अब अर्जुन को जब ये उपदेश मिलता है कि मेरी पूजा करो, मेरे नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त करो बनो, मुझे नमस्कार करो, तो अर्जुन एकदम शांत हो गए। ये सुनने के बाद एकदम शांत हो गए और भगवान भी शांत हो गए। बोले मैंने इसको क्या बता दिया। अर्जुन के माइंड में चल रहा था कि अभी तक मुझे भगवान कृष्ण बोल रहे थे युद्ध करना है, और अभी लास्ट में मुझे बोला कि मेरे नित्य चिंतन में लगो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे बारे में मेरी ही पूजा करो और मुझ पे, और ये सब कर रहे। तो अर्जुन के माइंड में उनने कुछ बोला नहीं अर्जुन ने अभी तक। ये लास्ट श्लोक जो 9th चैप्टर का था ये भी भगवान ने बोला, और अगले जो 10th चैप्टर का पहला वर्ष भी भगवान ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन
भगवान ने थोड़ा सा भांप लिया, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हम सब के अंदर हैं। तो उन्होंने, हरे कृष्णा, बैठ जाओ बच्चों। तो भगवान ने ये सेंस किया कि अर्जुन के माइंड में कुछ डाउट आ रहा है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। तो वहाँ पे भगवान ने फिर यहाँ बोलते हैं कि अर्जुन को चूज कर रहे हैं वो। नाउ ही हैज चोजन अर्जुन। क्यों? बिकॉज ही इज प्रिय मनन्य। बोला कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। जो प्रिय मान मतलब जो व्यक्ति, एक तो होता है हम किसी से प्रेम करते हैं, एक होता है जब हमसे कोई प्रेम करता है। तो भगवान को पता है कि अर्जुन मेरा सखा है और वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो उन्होंने बोला बिकॉज तुम्हारे लिए मैं बहुत डियर हूँ, तुम्हें मुझसे बहुत प्रेम है, इसलिए हित कामयया, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए तुमको और कुछ बोलता हूँ। विदाउट अर्जुन के कुछ क्वेश्चन पूछे भगवान कृष्ण ने खुद उनको आगे उपदेश देना शुरू किया। सो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भगवान से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हमारे लिए भगवान से और कोई प्रिय ना हो। अभी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं, भगवान भी कुछ लेवल पे प्रिय होंगे, लेकिन उतने प्रिय नहीं है जितना हमारा फ़ोन होगा, या जितना हमारा परिवार होगा, या जितने हमारा जॉब होगा। उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने अपने परपट में बताया कि जब हम सुनने, वो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मुझसे सुनो, बहो शृणुमी, शृणु मतलब सुनो। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए सबसे जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो दिव्य ज्ञान है, इसको लेने का एक ही तरीका है, सुनना। सिर्फ हियरिंग जो है, श्रवण करना, दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड। जो ये दिव्य चीज़ें हैं उनको हम लॉजिक से समझ नहीं सकते, हम एक्सपेरिमेंटेशन से समझ नहीं सकते, हम जितने भी तर्क वितर्क करें हम कहीं पे भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन हम उसको ऐसे, अब यहाँ तो बोल दिया सुनो, लेकिन कहाँ से सुनो? ऐसे व्यक्तियों से सुनो जिसको इसका ज्ञान है और जिन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। अब ऐसे ही लोगों को नॉलेज होगा और जो रियलाइज़ कर पाएंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसको समझ नहीं सकते, भगवान उन पे कृपा करते हैं और उनको समझ देते हैं, तो हम समझ पाते हैं। हम अपनी बुद्धि से अगर समझना चाहें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या कोई भी शास्त्र, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर फेथ रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं उनके वर्ड्स को समझने के लिए। दिस इज हाउ दिस स्पिरिचुअल साइंस वर्क्स। तो उसके बाद आगे अगर हम करते हैं तो ये जो हाँ, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर है कुछ चीज़ें जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स इस परपोर्ट में जो बताए गए हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो कैसे है कि अर्जुन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को बोला है महाबाहो, मतलब यू आर वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम शक्तिशाली हो इसके बेसिस में मैं तुमको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई डिवोटी, तो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। और क्योंकि तुम्हें मैं बहुत प्रिय हूँ। जैसे होता है ना, दो लोग अगर बात कर रहे हैं, अगर उनके बीच में अगर स्नेह है तो एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो बोलने वाले को भी आनंद मिलता है और सुनने वाले को भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर उन दो, जो व्यक्ति बोल रहा है और जो सुन रहा है, उनके बीच में अगर द्वेष है तो ना वो सुनने वाला अच्छे से सुन पाएगा और ना बोलने वाला मन से बोलेगा। बस उसको कुछ बोलना है, एक एज एन ऑब्लिगेशन बोलना है, वो बोल के चला जाएगा।
और सुनने वाले को भी एक औपचारिकता रहेगी, ऑब्लिगेशन की हाँ सुन लिया चलो जाना। लेकिन वहाँ पे यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन का जो क्वालिफिकेशन है वो उनका जो भक्ति भाव है, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो उनका रियल क्वालिफिकेशन है। क्योंकि इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भगवान उनको बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें पूरा परम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दिया, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें इससे भी और बताऊंगा। यहाँ हमने जो पढ़ा कि भगवान ने यहाँ क्या चीज़ बोली कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। जब कोई किसी से ज़्यादा प्रसन्न होता है तो वो उसको एक्स्ट्रा चीज़ देता है ना, एक्स्ट्रा। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पर भगवान बताते हैं जो दिव्य मित्रता है, सखा। अर्जुन क्या है? भगवान के सखा है। तो बताते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भगवान के जैसे होता है ना, फ्रेंडशिप है, वो उनको एज ए फ्रेंड उनका रिलेशनशिप रहा है। अभी भगवत गीता जहाँ पर ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता बोली गई, वहाँ पर जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में, जब सेना को देखते हैं दोनों साइड, तो वो सरेंडर करते हैं कि अभी ये फ्रेंडशिप को ना छोड़ते हैं थोड़ी देर, अभी ये फ्रेंड्स वाला चक्कर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु बन के आप मुझे उपदेश दो। लेकिन जो अर्जुन का भाव है वो क्या है? सखा भाव है, और ये भगवान को पता है कि उनका सखा भाव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा भगवान के साथ कोई जो संबंध है वो हमें एस्टैब्लिश करना होता है, तो भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ उनको बता रहे हैं, बहुत गुह्यम चीज़ बता रहे हैं। तो वो क्यों बता रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। कोई जितना भी फिजिकली स्ट्रांग है वो अगर भगवत गीता खुद से पढ़े घर में बैठ के तो उसको समझ नहीं आएगा। मान लो एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, बार बार उसको पढ़ेगा तब जाके समझ आएगा, या फिर किसी से डिस्कस करेगा तो समझ आएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तुम्हें दोबारा इसलिए और डीप में बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी समझ नहीं आते, और तुम महाबाहु हो, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। और कौन सी इंटेलिजेंस? मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं कि मैं PhD हूँ, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ऐसा इंटेलिजेंस चाहिए जो कि पहले तो उसमें फेथ चाहिए भगवान के लिए, फिर भगवान के प्रति वो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उससे हम ये कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। उसके बाद जो हमने अभी ये किया कि श्रवण, कि सुनने के ऊपर बहुत ज़्यादा भगवान ने फोकस किया कि अब सुनो, ऐसा नहीं बोला लिखो। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर हार्ट में चेंज आता है, हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये थे फिलोसफिकल इंसाइट जो इसमें दार्शनिक तत्व थे जो हमने इसमें पढ़े। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसके। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं? इस वर्ष से अगर हमें कुछ सीखना हो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम जब भी हम सुनते तो हैं, फ्रॉम मॉर्निंग 10 टिल वी स्लीप हम लोग सुनते हैं, कोई बोलता है और हम उसको सुनते हैं। तो लेकिन अगर हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे आध्यात्मिक चीज़ों को अगर सुनना है, सो वी शुड आइडेंटिफाई, हमें ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि किसी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हों। जैसे हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी का परपट हमने पढ़ा, तो श्रीला प्रभुपाद जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रह्म मध्वय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो दिस इज़ वन ऑफ द 4 संप्रदाय जिनका वर्णन पद्म पुराण में आता। सो वी आर फॉलोइंग सम परंपरा। तो इस तरीके से हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में,
हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में श्रवण करते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो हमारे को सिर्फ इस लाइफ में ही काम आती है, और कुछ मटेरियल गेन, सम मनी, सम पावर, समथिंग। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उससे हमें भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो बढ़ता है। और जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है तो भगवान हमारी हेल्प खुद से करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है कि सिंसियरिटी और जो हमारी विनम्रता का भाव है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्योंकि भगवान के जो सब्जेक्ट है वो प्योर है, तो हमारे अंदर सिंसियरिटी आती है, हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। वी बिकम मोर सिंसियर। दिस इज़ हाउ दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो इसके लिए अगर हम इसको देखते हैं आगे, तो यहाँ पर मतलब मेन जो अगर हम इसको कुछ एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करें, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट जो है वो क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, सबको एक तरीके से नॉलेज दे रहा है ना टीचर, लेकिन कोई एक बच्चा जो होगा जो बहुत ही ओबीडियंट होगा, सिंसियर होगा, टीचर की बात मानता होगा और उसका एक रिलेशन होगा टीचर के साथ। तो जो टीचर है वो एक्सटेंड करेगा अपने को उस बच्चे के लिए कि बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना, आपको कुछ डाउट तो नहीं है, आपको अगर क्लास के बाद रुक के कुछ डाउट पूछने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि उसका भगवान के साथ एक संबंध है, ही हैज सम रिलेशनशिप विद हिम। तो ऐसे ही भगवान के साथ अगर हमने अपना रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया है, देन भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो हमें पर्सनल लेवल पे एडवाइस देना शुरू करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबरशिप्स होते हैं, है ना। एक जैसे मान लो बेसिक मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, है ना, प्लैटिनम मेंबरशिप। उसमें डिफरेंस क्या होता है कि कुछ स्टार्टिंग के जो मेंबरशिप्स हैं उसमें आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, वो आप देख लो, नॉलेज ले लो। फिर धीरे धीरे उसके बाद जब आपको अगर 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो आपको उनके साथ अपना कनेक्शन डीप करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट दैट मेंबरशिप। तो इसी तरीके से भगवान भी इसी तरीके से अगर हमारा उनके साथ में जो संबंध है, अगर प्रेम का संबंध बन चुका है, तो देन ही गिव्स अस व्हाट वी नीड। तो दैट इज हरे कृष्ण। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें जो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा आज के प्रेजेंट एज में समझने की कोशिश करते हैं। अब भगवान ने बोला कि आपको मेरे साथ प्रेम का संबंध एस्टैब्लिश करना है ना। अभी वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता कब बोली? 5000 प्लस ईयर्स पहले बोली कुरुक्षेत्र में। तो हमने नॉलेज तो गेन कर ली, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर नहीं पाए। तो फिर भगवान को लगा कि अब मुझे जाके प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि मेरे से प्रेम का संबंध जो है वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो ये ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना दोनों, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। उनका सोल पर्पस है इस अवतार में आने का कि वो जो अपने साथ जो संबंध, हम भगवान के साथ संबंध कैसे बनाएं, वो सिखाने के लिए हमको खुद आते हैं। तो पिछले युग में, द्वापर युग में, हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम अगर किसी व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है तो मैं उससे पर्सनल लेवल पे उसका टेक केयर करूँगा। और फिर भगवत गीता के लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ सरेंडर करके मेरी शरण में आ जाओ, आई विल टेक केयर। लेकिन बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ कलियुग, तो हम इतनी जल्दी भगवान की इंस्ट्रक्शन के जो अंदर जो
जो उनका मेन पॉइंट है जो वो बताना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान समझते हैं अब इनको समझाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो फिर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वो कैसे आते हैं? भगवान बन के नहीं आते हैं, एक भक्त बन के आते हैं। ही कम्स एज ए डिवोटी इन द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी। और वो हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस गीता में दिए हैं उनको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है लाइफ में, और क्या आप करोगे, क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो करोगे तो आपको मेरे प्रति स्नेह जागृत होगा। ये चीज़ भगवान कृष्ण ही है, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है उनसे ज़्यादा स्नेह भगवान कृष्ण से कोई भी नहीं करता, तभी हमेशा राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ होती हैं। तो ऐसा बताया गया है श्री चैतन्य चरित्रामृत में कि भगवान भी बिविल्डर होते हैं। वो राधा रानी को देख के बोलते हैं कि तुम मेरी सेवा करती हो और तुम्हें और मुझे आनंद मिलना चाहिए, लेकिन जितना आनंद मुझे मिलता है उससे 1000 गुना करोड़ गुना आनंद तुमको मिलता है मेरी सेवा कर करके। तो यही सेवा भाव जब हमें वो सिखाने आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि राधा रानी का भाव लेके आते हैं। जब राधा रानी का भाव लेके आते हैं तो राधा रानी का जो कलर है, कांति है, वो क्या है? गोल्डन कांति है उनकी। तप्त कांचन बोलते हैं ना, तप्त कांचन, अभी हमने मंगलाचरण में पढ़ा, तप्त कांचन गौरांगी। तो तप्ते सोने की जो कांति होती है वो राधा रानी का कलर है बॉडी का। तो जब भगवान कृष्ण राधा रानी का ये जो भाव है इसको ग्रहण करते हैं तो जो चैतन्य महाप्रभु का जो बॉडी का कलर है वो भी गोल्डन बन जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो कांति है, जो भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उनको बोला जाता है गौरंगा। तो वो जब राधा रानी का भाव लेके आते हैं, अब राधा रानी जो हैं वो हमेशा भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आई गेट बिविल्डर्ड, मेरे को समझ नहीं आती है कि राधा रानी जब मुझे सेवा करती है तो जितनी आनंद मुझे मिलना चाहिए उससे करोड़ों गुना राधा रानी को मिलता है। तो मेरे को वो समझना है और वो सब में बांटना है। तो वो भाव जो है भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भाव हमको बांटने आए। अब हम पूछ सकते हैं कि हमारे को कोई क्वालिफिकेशन है उसके लिए, कि भगवान ने कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, हाँ ये व्यक्ति क्वालिफाई करेगा, हाँ आपको अगर भगवान का प्रेम चाहिए, राधा रानी का जो प्रेम भाव है वो चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन है, अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करोगे, मीट करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो बोले नहीं, बोले एनीवन, कहते हैं पतित पावन हेतु तब अवतारे, मतलब पतित पावन है, पतित मतलब द फॉलन सोल्स। तो बोले और कलयुग में ऑलमोस्ट एवरीवन इज फॉलन, सो विल जस्ट फिनिश इन 5-10 मिनट्स। तो बोलते हैं कि पतित पावन, तो वो बोलते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति, द मोस्ट अनक्वालिफाइड जो पर्सन है उसको भी मैं ये देता हूँ। कैसे? फ्री में, बस उसको सिर्फ मेरे पास आना है और लेके जाना है, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। और वो जो प्रोसेस बताते हैं क्या है, सिर्फ हमें भगवान के बारे में सुनना है और भगवान का नाम जप करना। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे धीरे धीरे डेली बेसिस पे, इसलिए इस्कॉन में एवरी डे ये एक यहाँ जो मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम है वो इस तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी ने डिज़ाइन किया है कि मॉर्निंग में हमारा पूरा जो आरती होता है, उसके बाद नाम जप होता है, उसके बाद हम 8 से 9 भगवान के बारे में सुनते हैं या भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से। और शाम को हमने सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया, देन वी गो टू ऑफिस, और ऑफिस से आने के बाद हम 8 बजे यहाँ आते हैं, फिर हम भगवत गीता से भगवान की इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं। सो इस तरीके से ये सारा जो पूरा जो ये प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं,
ये श्रीला प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं हमारी गुरु परंपरा के थ्रू, उसके बेसिस पे ये पूरे प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए हैं इस्कॉन। ये 1966 से ये प्रोग्राम्स जो हैं ये इस्कॉन में ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में या यहाँ पर गुड़गांव में। आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम पे श्रवण होगा और शाम को श्रीमद् भगवत गीता पे श्रवण होगा, मतलब उस पर लेक्चर होगा, लोग सुनते हैं। जो बोल भी रहा है वो भी सुन रहा है। तो बोलना और सुनना इज द सेम। तो अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं निरंतर, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, जो राधा रानी का भाव लेके आते हैं, वो बताते हैं कि जब हम इसका हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे चित्त का मार्जन होता है। हमारा जो हार्ट है, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, तो हमारी कॉन्शियसनेस में जो इतना सारा, चित्त में जो इतना सारा डस्ट पड़ा है, बिकॉज ऑफ क्या क्या अवगुण है हमारे अंदर, कि कौन कौन से अवगुण हैं? काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मद मतलब ईगो, फिर उसके बाद मत्सर्य है, द्वेष है। ये 5-6 जो हमारे अंदर अवगुण हैं, ये धीरे धीरे क्लीन होते हैं, क्लीन होते हैं। जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर का क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसको बोला गया है चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त के जो हमारा मिरर है, कॉन्शियसनेस का जो मिरर है, उसका क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है सुनने और बोलने में। तो सुनने के लिए क्या है? भगवान के बारे में सुनना, और बोलने के लिए भगवान का नाम का जप करना। ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस दिया है। ना इसमें कोई यज्ञ चाहिए, ना कोई घी चाहिए, ना कोई आहुति देनी है, ना कोई हवन सामग्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम जहाँ पर हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो घर में बैठे बैठे ही हम तो 30-40 रुपए की एक माला भी अगर हमने ले ली और 30-40 रुपए का एक बैग ले लिया सिंपल सा, हम घर में बैठकर ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और इस प्रोसेस से हमको क्या अचीव होगा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, कि हमारे को भगवान के प्रति प्रेम, स्नेह उत्पन्न होगा। और जैसे ही हमारे को भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा, तो भगवान ने यहाँ 10.1 वर्ष में बहुत ही क्लियरली बता दिया कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा गए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। कि मैं पर्सनली तुम्हारा टेक केयर करूँगा, मैं तुम्हें पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, बस तुम्हें सिर्फ मुझे प्रेम करना है, मेरे साथ वो प्रेम का संबंध एस्टैब्लिश करना है। ये हम इस भगवद गीता के वर्स 10.1 से हम ये सीख सकते हैं कि तो हमारा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि वी शुड एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ हमें अपना संबंध को एस्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है और उनसे प्रेम जागृत करना है। देयर शुड, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है। जैसे काफ़ी लोग मंदिर आते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, उसके लिए मंदिर आते हैं। डिज़ायर पूरा हो गया तो कुछ दान कर दिया, कुछ कर दिया, दैट इज़ ट्रांजैक्शनल, वो बिजनेस है। तो भगवान से भगवान बिजनेस करेंगे तो वो दे देंगे, लेकिन उनसे वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, कनेक्शन नहीं हमारा बन पाएगा। कनेक्शन तभी बन पाएगा जैसे अर्जुन का भाव था कि भगवान से उनको प्रेम था, तो भगवान ओवर एंड बियॉन्ड गए और उनको बोल रहे हैं कि हाँ, अर्जुन ने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन तब भी भगवान को समझ आ गया कि इसके मन में क्या चीज़ चल रहा है। तो ये चीज़ें थी जो हम इस 10.10वें अध्याय के पहले श्लोक से हम इसको समझ पाएंगे। तो जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक्चुअली मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि इससे जब हम कुछ किसी को बताते हैं तो ऐसा हमने आचार्यों से, सीनियर डिवोटी से हमने ये सुना है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट बोलने वाले को होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना जो समय यहाँ दिया है उससे कुछ आपको वैल्यू मिला होगा, और अगर मिला है तो ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, और अगर नहीं मिला है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स हैं। हम इसको अगर सुनते हैं तो हमारे को 100% इससे लाभ होता है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।